तूने बताई मेरे को आज तक? तूने तो पूरी अच्छा अच्छा हाँ क्यों? छुपाई तो छुपाई जा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, तो भाई देख रहा तो फिर जो उखाड़ना है उखाड़ ले, ठीक है। आखिरी ऑप्शन है ना तलाक का, तलाक दे, रवाना हो यहाँ से मेरी जिंदगी से, दफा हो दफा। तेरे जैसा अनपढ़ गंवार मुझे आदमी चाहिए ही नहीं। ये कह रही हूँ पापा क्यों आएंगे? पापा जो पहले पूरी तरह बोल। अरे पूरी तरह बोल, अब कैसे फट रही है तेरी? पापा तब आते ढंग से बोल। मैं पागल हो गया हूँ, मैं मर जाऊंगा। मैं बस बोल रहा हूँ, मैं भी देख मैं वायु कैसे यूज करती हूँ। मैं दिखाऊंगी कि मेरे को बच्चे के लिए दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं है। उस बच्चे को यूज किया, इसने मैं मुंह पे कहता हूँ यूज किया। अभी जो दिखा कितना होता है कि लड़के हमेशा गलत होता है जब तक वो मरता नहीं है। जब वो मर जाता है तब लोग उसके लिए 2-4 दिन मोमबत्ती जला लेतेंगे और बोल देंगे कि भाई हाँ बेचारे साथ गलत हुआ। अज्जू ने अपनी वाइफ प्रतिभा को एक्सपोज कर दिया है और अज्जू ने यह भी बताया कि वह कैसे अपनी वाइफ के चलते सुसाइड करने वाले थे। अज्जू ने अपने स्नैपचैट पर बहुत लंबी स्टोरी बताते हुए अपनी वाइफ को एक्सपोज करा है और उन्होंने कहा है कि कुछ लड़कियां तो उनके डीएम ने यह भी कह रही हैं कि तुझे मार के नीले ड्रम में पैक कर देना चाहिए। अज्जू अपनी लाइफ का ये स्टोरी बताते हुए काफी इमोशनल हो गए थे और आप भी उनके लाइफ का ये स्टोरी सुनोगे तो काफी बुरा लगेगा कि हर बार लड़के को ही बुरा क्यों बनाया जाता है। यहाँ तक कि अज्जू ने यह भी कहा कि एक लड़के को अपने आप को सही प्रूव करने के लिए मरना तक पड़ता है। उन्होंने अपनी वाइफ की कॉल रिकॉर्डिंग्स भी सबको सुनाई है। साथ ही अज्जू ने यह भी कहा कि उनकी बहन भी प्रॉपर्टी के लिए उनकी वाइफ का सपोर्ट कर रही है। आपको इस वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ऐसे ही और अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हॉस्पिटल में भी एडमिट हुआ था। मेरे भी वो वाली चीज़ है, बीपी सारी चीज़ें लो हो गई थी एक टाइम पे। मैं ऐसा हो गया था कि कभी मरने लायक। बट मैंने आके कभी इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे स्टोरी नहीं डाली, ना मैंने कभी स्नैप पे डाली थी। चीज़ें मैं स्टोरी दिखा दूँगा, मेरे पास पड़ी है, पर मैंने डाली नहीं कभी भी। और रही बात दूसरी की भाई मेरा अगर तेरा वाली चीज़ होती तो शायद आज ये बात ही नहीं होती। बहुत खुद से चीज़ें खराब करी तूने, दूसरे ने नहीं करी। दूसरे के ऊपर क्यों नाम डालते हो? दूसरा लोगों को क्यों घुमा रहे हो अगर खुद की गलती है? देखो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि सही टाइम पे सही कार्ड प्ले खेल जाते हैं इंसान। और दूसरी चीज़ है, हर एक इंसान को पता होता है कि वो क्या है। वो अपने आप को शीशे में देख सकता है, वो दुनिया से झूठ बोल सकता है, अपने आप से नहीं बोल सकता। तीसरे आदमी पे नाम डालना, तीसरे आदमी पे चीज़ें करना, ये सारी चीज़ें उसको खुद को पता है कि कहाँ से उसको सॉलिड रीज़न। उसने मेरे को मुंह पे बोला था, अब मिला है मुझे सॉलिड रीज़न। और ये चीज़ अगर नहीं बोली होती तो वो कसम खा जाएगी भाई मैंने ये चीज़ नहीं बोली। मेरे पास बकायदा इस चीज़ की शायद रिकॉर्डिंग है शायद, बट उसने उसी टाइम बोल दिया था अब मिला है मेरे को सॉलिड रीज़न, अब बताती हूँ मैं तुझे। और ये अब से 1.5 साल पहले की बात है। ये मम्मी बैठी हमारी, वो मैं क्या कहना चाहेगी मेरी जिंदगी में जिंदगी मेरी खराब हो रही है। बेटा तेरी जिंदगी बर्बाद करती। अच्छा और बताता है बेटा ना मेरा बेटा आज गलत, ना मेरा बेटा कल गलत। हम तो अपनी इज्जत को चुप लगा रहे हैं। जो हमारी इज्जत उछाल दी ना वो अपने चुप लगाए बैठे। कोई बात ना, हमारी इज्जत उछाल लेते यार। पहले भी था ये चीजें। मतलब देखो बहुत से लोग बोल रहे कि अज्जू भाई ठीक कर लो। छोड़ा था कहीं ऐसा चीज छोड़ी नहीं थी ठीक करने लायक तो यार बहुत सारी चीजें हैं। देखो एक इंसान के ऊपर थोपी जा रही चीजें। मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, पर उसके पीछे की रियलिटी क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है एक ही चीज है उसके पीछे, सिर्फ 3-4 रीजंस थे। और जिसमें एक यूएस था, जिसमें एक अलग चीज थी, जिसमें एक हाथापाई तक चीज थी, एक एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करे ओड़ा कि भाई तो मैंने कि मेरे अंदर एंगर इश्यूज है। हाथापाई पे साइको वाली चीज़ थी इंसान के अंदर। एंड वो अब चीज़ आप देख भी रहे होगे कि ऑनलाइन आके एकदम से धमकी दे देना, हलक में हाथ दे दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। फर्क इतना होता है कि लड़के हमेशा गलत होता है जब तक वो मरता नहीं है। जब वो मर जाता है तब लोग उसके लिए 2-4 दिन मोमबत्ती जला लेतेंगे और बोल देंगे कि भाई हाँ बेचारे साथ गलत हुआ, या फिर ये सारी चीज़ होती है। आज के टाइम में मैं एक छोटी सी चीज़ बोलूँगा कि बहुत केस हुए अभी कुछ रिसेंटली, कुछ दिन पहले। मैं भी उस स्टेज पे एक बार पहुँच गया था, बट फिर वाली चीज़ थी कि भाई घर वाले सब चीज़ें याद आ जाती, चीज़ें फिर नहीं कर सकते। तो वहाँ से मैं वापस आ गया था इन चीज़ों से कदम उठा के। बट मैं सोसाइटी
सोसाइटी तो हमारी ऐसी है, जब तक लड़का मरेगा नहीं या लड़का कति खत्म नहीं हो जाएगा, अपने आप को खत्म नहीं कर लेगा, तब तक उस पर विश्वास नहीं करते। क्योंकि मगरमच्छ के आंसू हम पे नहीं निकलते ना, हम एक सेकंड में नहीं रो सकते। हमें बचपन से ये चीज सिखाई जाती है, और तू लड़का, तू कैसे रोएगा, तू तो बहुत हिम्मत है। हम दुनिया भर की चीजें अपनी छाती में झेल के बैठ जाएंगे, नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि भाई लड़के हैं, और लड़कियों की कभी इज्जत होती नहीं इन चीज़ों में। हमेशा लड़की को ही देखा जाता है कि उसकी सुनी जाती है। ये तो पहले से ही रीत चलती आई है भाई, हमें नया चीज़ तो है ही नहीं। लड़की ने जो बोला वो सही होगा, और हम चुप लगा के बैठ जाते हैं सिर्फ इज्जत के मारे, चीज़ों के मारे। झेल लेते हैं चीज़ें, बहुत झेल लेते हैं, पर वो वाली चीज़ें कितना झेलेगा इंसान। मैं आपको एक, अब तक है ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल से चीज़ें ज़्यादा चल रही है, मतलब 2 साल से हो जाएंगे, 2 साल हो जाए, हाँ हो गई ऑलमोस्ट 2 साल, अगस्त में हो जाएंगे। मैंने आज तक यूट्यूब पे आके किसी को टॉन्ट नहीं मारा, ना मैंने यूट्यूब पे आके किसी के लिए बोला, ना मैंने कभी ये चीज़ें दिखाई कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। हमेशा तुम्हें मैं हंसता दिखा, और वो हंसता वाला इसलिए दिखा क्योंकि मैं नहीं चाहता था यार किसी को ये सारी चीज़ें दिखे, मेरी पर्सनल लाइफ की चीज़ें नहीं। मैं हमेशा ये दिखाता था कि चल ठीक है, मैं चिल हूँ, मैं लोगों को भी दिखा देता, तो भाई मैं चाहे मैं अंदर से खत्म हूँ, बट फिर भी मैं हंसता ही दिखता था सबको कि यार ये तो सही है, हंस रहा है। बट जो मेरे क्लोज में थे, जिनको जो मेरे साथ बैठते उठते थे, उनको सबको पता थी चीज़ें कि क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, और किस लेवल तक चीज़ें जा रखी थी। अब तुम बोलोगे कि दिखा क्यों नहीं देता, जो तेरे पास प्रूफ है दिखा क्यों नहीं लेता, उनको दिखाया क्यों नहीं? क्योंकि मैं था ही नहीं वो पर्सन, ना मैं हूँ वो पर्सन कि मैं यूट्यूब पे आके सिंपैथी लूँ या फिर ये चीज़ें। अब मेरे ऊपर हद से ज़्यादा पड़ गई ये चीज़ें, मेरी वजह से एक इंसान की ज़िंदगी खराब हो रही है, मेरी वजह से। मतलब भाई हम 2 की लड़ाई है, तीसरे बंदे को क्यों खींच रहा? हम दोनों की लड़ाई है, मैं कह रहा हूँ लड़ लो भाई मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे बंदे की इज्जत, तीसरे बंदे की लाइफ को क्यों खराब करना है? बस वो दिखा रहा है कि उसकी वजह से, भाई उसकी वजह से कहीं 1% भी नहीं है भाई साहब, 1% वो चीजें नहीं है। अगर ऐसी कुछ चीजें होती तो मैं पूरे परिवार के साथ रहता हूँ, मैं भी घर में रहता हूँ यार। एक चीज और क्लियर करूंगा इस चीज के अंदर मैं, कि जो मेरी बहन इस चीज के खींची गई थी कि कमेंट्स वायरल हो रहे हैं, मेरी जीजू की कमेंट्स वायरल हो रहे हैं, भाई उनको लिखना नहीं आता। मैं आपको सच्चाई बात बताता हूँ, उनको लिखना नहीं आता। उनके आइडियो से लिखा गई चीजें हैं, उनकी आइडियो को दिखाया गया है, उनसे टॉन्ट मरवाए गए हैं बिकॉज ऑफ मेरे को गलत दिखाने के लिए, कि इसकी बहन बोल रही है, इसकी मेरी मम्मी बैठी, मम्मी को पता तक नहीं था रिकॉर्डिंग हो रही है, और वो चीज मम्मी ने बहुत ही, क्योंकि मम्मी के दिमाग में ऐसी चीज भरी गई थी कि ये चीजें ऐसे ऐसे बोलना है, उसके बाद रिकॉर्ड किया गया और उतनी ही क्लिप रिकॉर्ड करके वायरल की गई थी कि जिसमें वो इंसान गलत दिखे। एक इंसान कितना, मतलब वो, और जो कमेंट्स वायरल हो रहे थे ना भाई, वो खुद से करके वायरल किए गए थे। नेगेटिव पीआर चलाया जा रहा है, तो तुम देख लो किस लेवल तक ये चीज़ें लेके जा रखी है। अगर नेगेटिव पीआर मैं चला देता या मैं रिकॉर्डिंग वायरल कर देता, रिकॉर्डिंग वायरल्स भी खुद अपने पेज से नहीं करे, दूसरे के, मतलब छोटी सी चीज़ें मेरे फ़ोन से चीज़ें बाहर जा रही है, मुझे पता ही नहीं लग रहा। मतलब एक ग्रुप बनाते हो, उसमें ग्रुप में डाल देते हैं कि ये चीज़ वायरल कर दो, जाओ। बदनामी वाली चीज़ कर रहे हो ना जबरदस्ती आप, ऐसा तो कर ही नहीं रहे हो कि भाई मेरे को तो नहीं पता। जब बोली गई कि चीज़ें कि भाई क्यों दिखा रही, और क्लिप काट काट के पूरी डालना, मुझे नहीं पता उन्होंने डाली है, मुझे नहीं पता उन लोगों ने डाली है, मैंने नहीं डाली, मैंने नहीं करी। क्यों? अपने अकाउंट से डाल देते ना सीधा, ये लो और पूरी रिकॉर्डिंग डालो यार, अगर डालो तो पूरी रिकॉर्डिंग डालो। ये बोल रहे हैं कि तीसरे बंदे आने से लड़ाई हुई है, तीसरे बंदे, नहीं भाई लड़ाई तो बहुत पहले से चल रही थी, और लड़ाई के रीजन भी बहुत सारे थे। तीसरे बंदे से पहले लड़ाई थी भाई इस चीज की, तो चुप मारे बैठा था। वायु, मैं यही था कि वायु बड़ा होकर इन चीजों को ना देखे, क्योंकि यूट्यूब से चीजें हटती नहीं है भाई। मैं आपको बताता हूँ समझदारी वाली चीज। अब आप लोग बोलो, बैठ के बात कर लो, सिर्फ गाली आती है उस तरफ से, सिर्फ और सिर्फ गाली, बहुत गंदी लेवल की गाली आती है। वायु को मैं दिखाना नहीं चाहता था मैं, इसलिए क्योंकि मुझे पता है तुमने देख लिया प्लेटफॉर्म है नहीं, बच्चों के लिए नहीं है, गंदा नहीं है। बहुत लोगों ने बोला कि बहन जो बच्चे को नहीं दिखाता, मैंने दिखाया व्यूज के लिए दिखा रहा है। मैं उस टाइम भी चलो मैं छोड़ो यार, क्या ये इनको लोगों का है, कुछ भी बोलेंगे। यही रीजन था, मैं चुप मारे बैठा था। मगर यार कल को वो बड़ा होगा और ये चीजें देखा गया कि हो क्या रहा है चीजों में, और ये क्या हुआ था भाई। पर अगले इंसान को इतना सा भी फर्क नहीं है कि वो किस लेवल तक ये चीजें लेके जा रही, सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए।
कि मैं ये हूं, बहुत कुछ तो मैं भी था और मैं हूं, पर ईगो एक बार को साइड में रख देता मैंने कि यार मेरे को नहीं करनी यूट्यूब पे, मुझे पता है कल को वो बड़ा होकर देखेगा और यूट्यूब से चीजें हटती नहीं है। मेरे पर पहले भी बहुत सारी चीजें हुई थी, सब कुछ क्लियर हो गया था, सब कुछ। उस टाइम भी मेरे को बहुत गालियां पड़ी थी, कोर्ट से कचहरी तक सब कुछ देखा था मैंने। लास्ट में आके कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, सब कुछ नॉर्मल हो गया बिकॉज ऑफ कि गलत इन्फ्लुएंस करा गया था लोगों को, इस वजह से वो चीजें हुई थी। कोई नहीं, आप करो, मैं कह रहा हूँ खुल के डालो, मैं भी खुल के डालता हूँ, बात खत्म करते हैं। मेरे बस की नहीं है रोज रोज आके कंट्रोवर्सी, रोज आके स्टोरी डालना। नहीं भाई, मुझे अब सच में अपने काम धंधे पे काम पे ध्यान देना है। पैसे लगाए मैंने वहां पे, अपने चीजों पे ध्यान देना है। तुम बोलोगे बच्चों पे ध्यान देना, भाई देना नहीं, कहाँ मिले कहाँ हूँ मैं उससे डालू। मैं पीछे पीछे भागता था। मैं कैसे चली जाए तू, मैं तो चाहता नहीं जॉब करे भाई। वो तुमसे ये चीज नहीं होगी ना, वो तुम्हारा बस इतना सा सिग्नेचर चाहिए कि यू आर माय हस्बैंड, दैट्स इट। तो फिर वो तुमसे ये नहीं पूछे तुम्हारी परमिशन, वो उसमें परमिशन नहीं लिखा हुआ। मैं तो भेज ही नहीं रहा हूँ ना तेरे को। मैं अडल्ट हूँ, मैं खुद की चॉइस के हिसाब से परमिशन ले सकती हूँ अजय। तो फिर मैं कौन हूँ, फिर मैं नहीं ले सकता? क्यों मेरे को गलत ठहरा रहे हैं सेकंड में? ये मैंने ठहराया, मुझे आके बात करनी है पापा, मुझे आके आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं अभी निकल रहा हूँ। भगवान पापा, मैं मर जाऊंगा, माँ की कसम मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मैं पागल हो गया हूँ, मैं मर जाऊंगा। मैं बस बोल रहा हूँ, मैं अभी कितना पैसे बन के आएगा वहां से। मैं तुझसे क्या बोल रहा हूँ, मैं तुझे चीज मैं वायु वाली चीज छोड़ दे। मैं तुझसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि जो तुम कह रहे हो कि भाई हम 5 लोग जा रहे हैं और मुझे 5 लोगों के बारे में अब भी पता है, एक लड़की है और एक तू है और 3 लड़के हैं। हाँ, एक ही फ्लैट में तुम रहोगे या एक ही घर में? एक घर होएगा। हाँ, वो घर में 4-5 बेडरूम होंगे। हाँ, बट मैंने ना काफी सारी चीजें गलत कर दी, तो फिर मम्मी ने बोला बेटा बात कर लो, क्या हो गया, तुम्हारे बीच में ऐसी क्या बात होगी कि बिल्कुल ही बात नहीं होती डॉली से, तुम तो उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उसने बोला कि नहीं, मैं उसको फेस नहीं कर सकता, मेरे में हिम्मत नहीं है। तो उसने कोई बात ही नहीं करी, कुछ बात ही नहीं हुई। फिर उसके बाद में मेरे पास उसका कोई फोन नहीं आया, मेरे पास मनी का कॉल आया गाड़ी के लिए। मैंने बोला ठीक है ले जा आके, और वो ले गया। सुन ले, इसके अलावा मेरी कोई बात नहीं। बट उसके बीच में आपने मुझे क्यों नहीं बताया? पता नहीं, मुझे जरूरी नहीं लगा अजय। नहीं खोल रहा। क्या है? इसको यूएस जाना था, इसने बोला मेरे को जाना है, मैंने बोला ठीक है चले जा। मैंने घर वालों को सब कुछ समझा, तू समझाएगा? हाँ मैं समझा दूंगा। मैं ठीक है तू अपने सपने पूरे कर ले। उसके बाद ये बोलती मेरे को 4 साल के लिए जाना है, और इसने मेरे को बोला कि उसके बाद मेरे को नहीं पता पक्का मैं आऊंगी या नहीं आऊंगी, और घर वालों ने सेम चीज बोली। उसके बाद इसने मेरे को डिवोर्स पेपर भेजे। पिछले 2 साल से इसने इसी चीज को लेकर, फिर लास्ट में इसने आके जहां मैं फिलहाल बैठा हूं यहीं बैठ के सारी चीज बोली थी कि अब मुझे सॉलिड रीजन मिला, अब देखते हो कैसे बदनाम करती हो, देख मैं वायु कैसे यूज करती हूँ, मैं दिखाऊंगी कि मेरे को बच्चे के लिए दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं है। उस बच्चे को यूज किया इसने, मैं मुंह पे कहता हूं यूज किया। अभी जो दिखा रही है कि मेरे को ऊपर भाई ड्रिप चढ़ रही है, भाई मेरे को चढ़ी थी भाई। मैंने इसके बाप को फोन किया था, मैं मर जाऊंगा मेरे को। मैंने इसके पापा घर आए थे, इसके पापा ने घर बैठ के बात करी थी इससे। इसने पता क्या बोला, इस कुत्ते के साथ मुझे नहीं रहना, मुझे तो अपने यूएस जाना है। जब सारी चीजें मैंने, सारे हथियार सब कुछ देख लिए मैंने रोकने के लिए, मैं मत जा। जब दिखा ना इसका वीजा कैंसिल हुआ, इसने खुद से नहीं हुआ, वायु का पासपोर्ट नहीं बना, इस वजह से ये रुकी थी, और ये था रीजन। दूसरी चीज गाड़ी वाली चीज, पूछ लो ना गाड़ी कहां से आई थी वो। मैंने तो अपने दोस्त को किसी को गाड़ी नहीं दी चलाने के लिए, मैंने अपने दोस्त को नहीं बोला, और बाकायदा कि मेरे को नहीं बताया गया था भाई गाड़ी किसकी थी वो। आज मेरे को ग्लूकोज यहाँ चढ़ा दो भाई। मेरी बहन को क्यों यूज किया जा रहा है मैं बता दूं, मेरी बहन हिस्से के चक्कर में पड़ रही है भाई। उनको चाहिए हिस्सा, उनको चाहिए मेरे घर की परमिशन मैं बताता हूं कि हमारे घर में उनकी चले, वो इसलिए खड़ी हो रही है। और मेरी बहन को इतना सा बताता हूं, मेरी बहन क्यों साथ दे रही है, क्योंकि भाई पैसा बहुत बड़ी चीज हो गया है, बहुत बड़ी चीज हो गया है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज होती है पैसा। और वो वाली बात है, क्यों लड़ाई तो पहले भी चली, और पहले भी इसी वजह से चली थी चीजें। इसको चाहिए हिस्सा, और हिस्सा क्या होता है मतलब कि पैसा की लड़ाई सारी। हमारे
घर में इसकी चलनी चाहिए, हमारे घर में जैसा ये बोलेगी वैसा होना चाहिए, वो चीज़ इसकी खत्म होगी, तो इस वजह से ये अपनी चीज़ इस वजह से निकाल रही है भाई, ठीक है। और भी चीज़ें भी निकाल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग रुक जाओ, बहुत दुनिया भर की रिकॉर्डिंग है, इसके मुंह से सारी चीज़ें एक्सेप्ट करी है। धोखा तो तूने दिया था मेरे को, चीट तो तूने किया था मेरे को, दिखाऊं वो भी रिकॉर्डिंग डालता हूँ मैं, चीट तो तूने किया था मेरे को। मैं चलो बोलता हूँ कि मैंने तो कभी छोड़ा है अपनी प्रेगनेंसी को, ये बोल रही हूँ मैं पोस्टमार्टम, प्रेगनेंसी को कौन छुपाता है भाई, और किससे छुपाया था वो भी बताता हूँ मैं अभी, बाकायदा इसने पूछ एक्सेप्ट करा होगा रिकॉर्डिंग में, हाँ अभी रुक जाओ डालता हूँ मैं, क्योंकि बहुत टाइम से मैं चुप मार बैठा था कि नहीं डालूंगा कोई रिकॉर्डिंग, नहीं डालूंगा यार, जान दे, हद से ज्यादा लिमिट। मेरे घर वालों की यूज किस लिए कर रही है कि मैं बोल नहीं पाऊँ, मैंने तो आज बोल दिया भाई, मैं जो मेरा हिस्सा का नहीं है मैं बोलता हूँ भाई, मेरी बहन हिस्से के चक्कर में घूम रही है, मेरी माँ क्यों साथ देती है, अगर मैं गलत होता तो मेरी माँ क्यों साथ देती मेरा। उस दिन जब आपको बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, जो गाली देके जा रही थी घर के बाहर खड़ो के, उस दिन उसने मम्मी को भी गाली दी थी, यूं मम्मी रही हमारी माँ साथ थोड़ा देती है मारकर, मेरी बहन को चाहिए हिस्सा, प्रॉपर्टी, उसकी लड़ाई उसके लिए है कि हमारे घर में उसकी चले। और आज से नहीं, वैसे हमारी जितनी भी चीजें वैसे खराब हुई है, चाहे पहले हुई चाहे हुई हो, वो बिमल की वजह से हुई थी, वैसे चीजें बताता हूँ आपको, क्योंकि हमेशा इसको अपनी चलानी, हर जगह ये सोचती कि मेरे को इस घर का क्या बोलते हैं उसको, मतलब पावर चाहिए, तो उसके हाथ में पावर दे दो। मैंने तो वही चीज है ना भाई, तूने बताई मेरे को आज तक, तूने तो अच्छा अच्छा हाँ क्यों छुपाई तो छुपाई जाती, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, तो भाई देख रहा तो फिर जो उखाड़ना है उखाड़ ले, ठीक है। आखिरी ऑप्शन है ना तलाक का, तलाक दे, रवाना हो यहाँ से मेरी जिंदगी से, दफा तेरे जैसे अनपढ़ गंवार मुझे आदमी चाहिए ही नहीं। ये कह रही हूँ पापा क्यों आएंगे, पापा जो पहले पूरी तरह बोल, अरे पूरी तरह बोल, अब कैसे फट रही है तेरी, ढंग से बोल भाई। जो अभी आपने लास्ट स्टोरी देखी है ना, ये सारी चीज़ें मैं बहुत, और एक बार नहीं है ये रिकॉर्डिंग, तो मैं चलो एक दो बार है मेरे पास, अनलिमिटेड बहुत गंदे तरीके से चीज़ें ट्रीट की गई थी। मैं इतना चीज़ों झेल के चुप मार के, वो देखा होगा अपने हंसते हुए, कह रहे हो कि गेट खोलना, ऐसे गेट खुलवाते थे। उसके बाद की वीडियो दिखाऊँ मैंने जिसमें इसने तोड़ा फोड़ी कर रही, पूरा सब कुछ तोड़ गया था। और एक ही चीज़ नहीं है, अफेयर वाली चीज़ भी आपकी भी लेके आ रहा हूँ मैं। अगली चीज़ है चीटिंग वाली जो आपने करी है। दूसरी चीज़, रात भर कौन छोड़ के भागता था भाइयों को, कहाँ जाते थे आप, वो भी रिकॉर्डिंग ला रहा हूँ। जो रोकता था तो मेरे को ये मारते थे ना। हमें बिल्कुल भी गाड़ी ना रोक रही, बिल्कुल भी, बहुत देर से पीछे कर रहा हूँ भाई, तो बिल्कुल न मिलने दे रही है, ठीक है। मुझे देख रही गाड़ी लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, कुछ ना बगल लग रही है बस। अब बता दे मैं क्या करूं। अभी बोल रही है कि कल YouTube पे बताती हूँ, और कल सारी चीजें बताती हूँ। YouTube पे क्यों? व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, पैसा चाहिए, क्या क्यों करनी चीजें? मैं तो जब स्नैपचैट बना रहा, मुझे डालनी है यूट्यूब पे, मैं करूँ नहीं, व्यूज के लिए मैं कर ही नहीं रहा हूँ, ना मुझे कंट्रोवर्सी करनी थी, ना मुझे कल करना था। भाई एक लिमिट से ज्यादा चीजें पार चली गई थी, और बहुत टाइम से झेल भी रहा था। और जो भी चीजें आपने सिर्फ देखी है, ये सिर्फ 10% है, ये 10% चीजें हैं, ठीक है। बाकी मैं नहीं चाहता था, मैं हमेशा यही सोच के बैठता था कि यार देखो वायु बड़ा होगा, ये चीजें देखेगा, उसको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब क्या वो देखेगा। और यूट्यूब से मुझे पता है चीजें नहीं हटती और रहती है हमेशा, बट धीरे धीरे टोंट मारना, ये बोल देना, टोंट मार देना, आके रो लेना, ये करना, सब कुछ आ रहा था मेरे पे, सब कुछ चीज़ें आ रही थी, सारी चीज़ें। और मैं इस चुप बता यार कल को वायु देखेगा। फिर मैंने सोचा, मैं यार जब सारी चीज़ें एक साइड हो रही है ना, मेरे को मिलने दिया जा रहा, ना मेरे को फ़ोन पे बात करने दिया जा रही है, ना मेरे को कुछ मिलने दिया जा रहा, मतलब बात करनी, कुछ नहीं होने दे रहा मेरे को। और मैं क्यों सोचूं फिर, इंसान ड्रिप चढ़ा रखी है। मैं बहुत टाइम पहले मैं हो चुका हूँ, 2 बार हॉस्पिटल होके आ चुका हूँ, मैं डिप्रेशन में चला गया था, सारी चीज़ें देख ली थी, बट हमेशा आपने मुझे हंसते ही देखा था, क्योंकि मैं वो था कि अंदर से मैं कुछ भी हो जाऊँ, कि कुछ भी चीज़ें चल रही हो मेरे साथ। अब तुम देख लो मेरे साथ कितनी चीज़ें चल रही थी, मैंने आज तक यूट्यूब पे या स्नैपचैट पर कहीं भी आके 1% भी किसी को ये तक फील नहीं हो दिया कि मेरे साथ ये चीज़ें चल रही है। क्यों? क्योंकि नहीं हूँ मैं वो इंसान भाई, मुझे नहीं है पसंद कंट्रोवर्सी, नहीं है ये सारी चीज़ें पसंद मुझे भाई। सही है भाई, मेरे घर वालों को सही यूज़ कर रहे हो, अच्छा है, बढ़िया यूज़ कर रहे हो। और साथ एक चीज़ और बोलूँगा मैं कि अज्जू 000 का मैटर खत्म हो गया। मैटर तो मेरे से स्टार्ट हुआ था, मेरे से ही खत्म हो गया।
दूसरी चीज़ है कि क्या बोला था आपने कि बर्बाद करके जाऊंगी, मतलब यही तो बोला था आपने कि बर्बाद करके जाऊंगी। अब मुझे मुद्दा मिला है सारी चीज़ों का और रोक के दिखा रही है। उसको बोला जैसे गाली देती है, जिस तरीके से आप बोलते हो, जिस तरीके से माँ से बोल के गए थे, जिस तरीके से घर में लड़ाई करके गए थे, या जिस तरीके से खड़े होकर चिल्लाई थी, वो अपनी रियल आवाज़ में आके बात करो ना। विमल से भी यही चीज़ बोल दो, विमल से मेरी बहन है, पर बोल दो उसको रियल लाइफ में, रियल वॉइस में आके बात करेगी। वो रो रही है, वो रोती अच्छी लगती है, उसको दिखाओ कि वो चीज़ जैसे वो करती है, चीज़ें जैसे वो गुत्ती है, जैसे वो करती है, वो उसको रियल फेस से आने के बाद उसको बोलो रियल फेस से आए पहले, और आप भी अपने रियल फेस से बात करो जैसे आप करते थे। नहीं पता है, मैं बता देता हूँ कैसे करते थे आप। ना 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 ना, मेरे को आना ही नहीं है। क्यों नहीं आना? मैं तो सीधा फ्लैट पे जाऊंगी। मैं तो कल देख रही हूँ, कल से फ्लैट, मैं तो सीधा फ्लैट पे जाऊंगी, वहीं पे मेरा छोड़ूंगी और दे के तेरे को तेरी टट्टी गाड़ी, आराम से मैं मेरी नौकरी करूंगी। भाड़ में जा तू और भाड़ में जा तेरा खानदान, और फिर बताती हूँ मैं क्या होता है। तू रुक जा, मैं गुड़गांव में रह के तेरी ऐसी तैसी नहीं करी ना मैंने। तूने पंगा किससे लिया तू ये सोचना। फिर प्रतिभा सोनी नाम है मेरा, याद रखना इस बात का। मैं ना ये रीना पूजा नहीं हूँ जो ना 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ के, और बेचारी यार इनको 17 सालों तक तुम्हारी झेल ली उन्होंने, 20-30 हजार रुपए चक्कर में से लेके तेरे आकर्षण से लेके सब किया है कि टेंशन मत लियो, टेंशन मत लियो, टेंशन मत लियो, तेरे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, टेंशन मत लियो, रिकॉर्डिंग मेरे पास भी अरे है तेरी। पागल, मैं यार रहूंगी नहीं, मैं इंडिया में रहूंगी नहीं। तू बाहर में जाए ना मेरी बला से, बाहर में जा। तू कितना नंगा नाच कर, दुनिया तेरे को बोलेगी कि दूसरी रख रहा है, ये नहीं बोलेगी कि पहली के साथ और बच्चे के साथ रह रहा है। फर्क कितना तो तुझे फर्क कितना, हम तुझे दोस्ती वाली चीज, तू ये चीज वो लगा के जाएगी मेरे ऊपर अलग कलंक, और तूने तो कर रखा, तुझे तेरे ऊपर कलंक ना लगाऊं मैं। कोई बात नहीं, तूने तो कर रखा है, मेरे साथ आया था कि मेरे चूते काटा तूने साथ आया था, चूते काटा है। आराम से लगा हुआ जय गुड़ैया, आराम से लगा। भाई मेरी और मम्मी की लड़ाई चल रही थी, यूं मम्मी बैठी, और आज भी बात बताता हूँ मैं, माँ बेटी 100 बार हो जाती, 100 बार बहस होती, सबकी होती है, ऐसा नहीं मेरी नहीं, सबकी माँ से हो जाती बहस, बट उसकी रिकॉर्डिंग करी इसने, चलो वो भी कर ली। मम्मी कितने दिन हो गए तो मेरे से बोले हुए इसको? वो तो बेटा यार बोल रही नो, अब गई जब भी ना बोली, पहले मतलब ऑलमोस्ट इसको ना बोली मोता थी। बीच में इसने व्लॉग बनाने स्टार्ट किए थे, व्लॉग बंद हो गए थे ना, तो मम्मी को इसने बहुत गलत तरीके से कुछ बात बोल दी थी, मतलब मैं वो वर्ड यूज नहीं कर सकता, आर वर्ड मम्मी को सामने सबके लिए यूज कर दिया था इसने, हमारे पूरे परिवार के लिए। तो मम्मी ने उस टाइम से बोलना बंद कर दिया था कि जो तू हमारी नहीं सुन रही, तू किसी की मान न रही है। तो मम्मी थे उस टाइम इसकी बातचीत बंद हो गई थी। फिर देखा होगा आपने व्लॉग में मम्मी दिखती नहीं थी, रीजन था यही। दोस्त की बात कर लेते हैं, मैं मौज मार रहा था। भाई देखो, दोस्त के साथ 6-6 दिन घर पे रहना, उसके साथ मजे करना, दोस्त की शादी में जम्मू चले जाना, मुझे पता नहीं रात भर, अच्छा रात को 3-3 बजे कहाँ जाती थी गाड़ी लेके, दिखाऊं डालू वीडियो, रात को 3 बजे जब रोकता था तो वो गुत्ती थी, लड़ाई करती थी, चिल्लाती थी, डालू वीडियो वो। रुको भाई, ये खूब ऑफिस पार्टीज में गई, खूब इस ऑफिस ट्रिप पे गई, मैंने कभी मना नहीं किया। इसके यार दोस्तों को कभी मैंने नहीं बोला कि भाई तुम दूर रहो। मेरे यार दोस्त जो भी दूर हुए या जो भी चीज़ें आई, मोस्टली चीज़ें 99% इसकी साइड से आई थी, क्योंकि सब ने इसका ऑलमोस्ट रूप देख लिया था, सभी ने, और जो जिसने रूप देखा वो यही बोलता था भाई क्या है ये। मैं भी बोलता था मैं कुछ ना भाई क्या कर सकता हूँ, आज तुम्हें दिखा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी रियल आवाज में हो ना, जो एकदम से रो देते थे। वायु पापा बोलता था, पापा तो मर गया ना, ऐसा फील होता था मेरे को, तो मैं मर गया हूँ, मैं ऐसा लगता था जैसे वायु बोलता था पापा पापा, तो एकदम से ऐसे रो देते थे, मैं पापा कहाँ से लाऊं, क्योंकि पापा तो मर गया था भाई। मैं फोन करता था, फोन नहीं उठाते थे, बात नहीं करवाती थी, चीजें बोल रही कि मैं छीनने भग रहा था। वायु जब मैं साइट पे चला जाता था, उसके पीछे से वायु को घर पे छोड़ती थी, और जब मैं साइट पे से वापस आता था उससे पहले लेके चली जाती थी। तो कितना तगड़ा गेम था, और लोगों के दिखाता रहा कि मैं तो घर छोड़ दिया, बट मेरे तक मिलने नहीं देती थी ये। और वो जो पापा पापा करता है वो ऐसे ही नहीं करता, वो चीज़ें वो ऐसे ही नहीं रखा मैंने उसको मतलब चलो ठीक है, उस बच्चे को मैं फिर भी बोलूँगा कि वो बढ़िया, अपने उसको नहीं समझ में आती चीज़ें, और उसके लिए चुप मारी थी चीज़ें, बट आज लड़ाई भी उसके लिए लड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, ये कह रही है कि उसको प्राउड फील होता, तूने होने दिया कहीं प्राउड फील? तूने देखना दिया? तूने तो जो गंद फैलाई ना, मैं क्या बता रहा हूँ, एक अकेले तूने इतनी यूट्यूब पे गंद बचा रखी ना अकेले ने, हर जगह, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे स्नैपचैट हो, मैं कह रहा हूँ इतना गंद फैला रखी तूने, गंद हद से ज्यादा। मतलब इससे तेरी चीजें पता लगी थी कि किस लेवल तक जा सकती है तू। बाकी डिवोर्स की बात करें, हाँ मेरी तरफ से मैं वैसे नहीं रहना चाहता, मैं क्लियर बोलता हूँ। और बहुत बार
मम्मी पेपर कौन लेके आई थी रात को? प्रतिभा रात के 10 बजे इसने ऑलरेडी पेपर निकलवा रखे थे, ये बात भूल गया। रात के 10 बजे इसने ऑलरेडी पेपर निकलवा रखे थे, मैं घर से बाहर से आया था, ये बैठी तो मैंने फाड़ के फेंकी, मम्मी ने फाड़ के फेंके थे, इसने जबरदस्ती मेरे से साइन करा, साइन कर जबरदस्ती लड़के साइन करवाए थे, मैंने फाड़िए पेपर तो मम्मी ने फाड़ा था, लड़के साइन करवाया, मैंने लास्ट में साइन कर दिया, चलो वक्त जब करती मैंने है। साइन करे मैं उनकी एक पेपर पे यू साइन करवा लिए तलाक के। हाँ जब मैंने फाड़ के ना जब फेंकी समझ के बात को। वो भी यही और मेरे को अभी स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, इसने मेरे को ऑलमोस्ट 2 साल पहले पेपर भेज दिए थे डिवोर्स के, क्योंकि भाई यूएस के सपने बहुत बड़े होते हैं और मैंने मना नहीं किया था जाने के लिए, मैंने इसको बोला भी था कि भाई तू चली जा, अपने सपने पूरे कर ले। और ऑल क्या नाम था, 4 लड़कों के साथ जा रही थी, एक ही घर में रहती, मैं इतना ट्रस्ट कर सकता हूँ हर चीज पे, मैंने इतना ट्रस्ट कर लिया था। पर उसके पहले भी कोई चीजें हुई थी, बहुत सारी चीजें हुई है मतलब, बट फिर भी मैंने ट्रस्ट किया, तो बहुत सारी चीज हुई थी। अभी मतलब मैं लाऊंगा नहीं चीजों को, धीरे धीरे करके लाऊंगा, क्योंकि अब यूट्यूब पे डालेगी, क्योंकि यूट्यूब पे व्यूज चाहिए भाई को, 2 व्यूज। बहुत गाली खाई मैंने बहुत यार, वो छोरी बेमतलब गाली खा रही, और उसको भगवान कसम मैंने हाथ जोड़े करा, मैं समझ भाई प्लीज मत बोल, कह रही मेरे को ये बोल रही जनता, ये बोल रही है, मैंने हाथ जोड़े, मैं भाई मत बोल मत बोल मत बोल किसी तरह, तू मत बोल किसी तरह, मैं मत मत के डाल स्टोरी मत करे, इसलिए वो छोरी चुप्पी, वरना कोई चुप ना है भाई, कोई ना सुनता इतनी चीजें, वो सुन रही मेरी शर्म तो सुन रही, मेरे परिवार की इज्जत की वजह से सुन रही, क्योंकि इसने तो गंदपना फैला ही रखा था। आप मेरी बात सुनो, ये जब इसने ग्रेजुएशन की थी ना, हाँ, तो इसके ना मतलब यार प्लीज आप मेरा नाम मत लेना, क्योंकि वो बहुत बदतमीजी बोल रहा है सच में। बेटा ये संस्कार है क्या तेरे यार? तेरे बाप ने ये सिखाया क्या तेरे को? नहीं है। तेरे बाप ने सिखाया क्या तेरे को? नहीं सिखाया। अपने आदमी पे हाथ उठा। नहीं सिखाया। तो पापा क्या दी के घर पे गए थे, बट वायु को छोड़ के गए थे, कोई बात नहीं, चलो। मैंने आपने बोला कि दिखा दो, मैंने दिखा दी। और एक चीज़ और है, अब मैंने डाला कुछ भी, लास्ट इसके पापा की रिकॉर्डिंग आप सुन लेना, जिसमें इसके पापा खुद बोल रहे हैं कि हाथ उठाना सही है, संस्कार है। भाई छोड़ो, मेरे को नहीं करनी ये सारी चीज़ें, गंदवंद बहुत हो लिया, बस मैंने आपको दिखाना था, दिखा दिया। और अब तुम्हें जो जज करना है, मेरे को जज करना है कर लो, मैं उस चीज़ को नहीं करूँगा, मेरे को सही बताओ, किसी उसको गलत बताओ, नहीं। बस मैंने ये चीज़ बोली थी कि मैं बहुत टाइम से झेल रहा था चीज़ें, और हो सकता था शायद मैं कहीं कनस्तर में पैक पाता हूँ। कुछ है लड़की अभी भी बोल रही है कि तेरे जैसे को तो कनस्तर में पैक हो जाना चाहिए था, तेरे जैसे को तो पहाड़ से ले जाकर फेंक देना चाहिए था। मतलब ठीक है, हम लड़के हैं, मैं बोलता रहा हूँ, हम चाहे सब कुछ सामने धरते हम जब भी गलती ही रहेंगे। और क्योंकि हम लड़के हैं और हम मरने के बाद सही होते हैं, तो हो सकता है शायद कभी हो जाए, और ये प्रॉमिस करता हूँ कभी ना कभी सही होगा। भाई मैं लास्ट स्टोरी डाल रहा हूँ, इसके बाद नहीं डालूंगा। और झूठ के कभी भी हाथ पैर नहीं होते, झूठ बोले जा रही है, चलो ठीक है, इसको बोलो कि ये कसम खा जाए वायु की कि मैंने इस पर पहले हाथ उठाया था। ऑलरेडी 7 बार हाथ उठा चुकी थी मेरे ऊपर, 7 बार। इसको बोलो कि आपने पहल नहीं की, वायु की कसम खा जाए कि मैंने पहल नहीं की थी। FIR डाल दी, ये डाल दी, सारी चीज़ें डाल दी। मैं कह रहा हूँ, आप मेरी जो मैंने बोली है, मेरे ऊपर आपने चीज़ें की है, उसका जवाब दे दो। आपने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे चीट किया है, उसका आंसर है आपके पास? नहीं है ना? लोगों को क्यों मैनिपुलेट कर रही है, क्यों लोगों को ध्यान भटका रही है चीज़ों से, और उसके ऊपर लेके जा रही है? मैं कह रहा हूँ, मेरी चीज़ों का जवाब दे दो। तेरे पापा आके घर बोल के गए, तेरे सामने चीज़ें बोली, तूने हाथ उठाया, खाना कसम वायु की तूने नहीं उठाया आज तक हाथ, खाले कसम की मैंने पहले उठाया था, कि वायु की कसम खा रही हूँ, सबसे पहले तूने स्टार्ट किया था। बोल दे, है ही नहीं ना जवाब। कीर्ति को ऊपर लेके जा रही है, कीर्ति को ऊपर ले जा रही है। बल्कि मैंने उसको भी मना किया भाई कि भाई मत बोल, मत डाली सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी आपने बोला था कि मैं रात को दी के पास गई थी, उसका आंसर दे दे। रात को वायु को छोड़ के दी के पास गई थी तो, जो वायु को तो 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ते, रात के 1 बजे। तो 1 बजे का व्लॉग भी होगा, स्टोरी भी होगी, दिखा दो मुझे। एक स्टोरी और डालो तेरी गाड़ी की लोकेशन की, कहाँ खड़ी थी, डालू डेट और टाइम के साथ। चलो मैं वो दिखाता हूँ। मेरे पास तो गाड़ियों की फ़ोटो आती थी जो नंबर तो वही है ना, 8 है। और डालू चीज़ें। और एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, एक छोटी चीज़, जो ये FIR वाली चीज़ है। मेरे यहाँ पे ना मतलब फुंसी हो रखी थी, मेरे यहाँ पे फुंसी हो रखी थी। तो इसको किसी ने भेजा कि मेरे को यहाँ पे लव बाइट है। मैं अभी आप डाल दूँ स्क्रीनशॉट। इसने आते ही मेरे थप्पड़ मारा था, इसने मेरे को आते ही घर पे।
और देखे बिना बिना विश्वास करे कुछ नहीं, आते थप्पड़ मार, मेरे यहाँ पे फोन सी थी और इसको किसी ने सब, आज तक आपने सिर्फ बातें घुमाई है, लोगों को सिर्फ पागल बनाया है, और वही चीज़ आज फिर कर रहे हो आप। लड़ाई तो तेरी मेरी है ना, मेरी बातों का आंसर दे दे, और नहीं दिया जा रहा है ना, मैं और भी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, तो वो भी डालने की है, वो भी बता दो कि वो भी डाल दूंगा मैं, बट वहाँ पे वो डलते ना आप कहीं के नहीं रहोगे, और मैं चाहता नहीं कि बड़ा होके वायु वो चीज़ें देखे, तो प्लीज़ छोड़ दें। बिजनेस पार्टनर, फ्लैट और थार, अपनी जैसी की सोच रही है, दूसरों की गाड़ी चला के मेरा चूतिया काट दिया है। कितने दिन चलाई गाड़ी मेरे साथ रह के कि मेरे को तो ऑफिस से मिली है, ये ऑफिस से मिली थी ना आपको गाड़ी, तो आपके पापा से भी ये चीज़ बोली थी आपने। रियलिटी बताऊं उस बंदे का नाम क्या है, शायद हो सकता है स्टोरी देख रहा हो, बताऊं? तो जैसा कि आपने अज्जू के साइड का स्टोरी भी सुन लिया है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि अब कहाँ है चाहत यादव और हिमांशी चौधरी जो बोल रही थी कि प्रतिभा एक स्ट्रांग वुमेन है। अब कहाँ है ये फेमिनिस्ट की चौधी? पहले तो एक साइड का स्टोरी सुन के बड़ा सपोर्ट कर रही थी, किसी दूसरे के घर के क्लेश में बिना कुछ जाने समझे अपना ओपिनियन दे रही थी। जब आपको किसी के घर के मैटर के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है, तो आप सोशल मीडिया पर व्यूज के लिए क्यों ज्ञान पेलती है? आप लोगों का इस पर क्या कहना है, कमेंट्स में बताइए।